50 लाख रुपए पी कर बर्बाद कर दिया। 50 लाख रुपए का पी के खराब कर दिया, खराब बर्बाद कर दिए हैं। स्थिति ऐसा खराब कई हुआ है। साल से पी रहे हैं? मैं तो 93 से पी रहा हूँ, 1993 1993 से पी रहे हैं? जी। यानी लगभग में 20 साल से ऊपर 30 साल हो गया। 30 साल हो गया जी, 30 साल हो और वो गया। पीते थे? हाँ, अजीज हो गए थे आप? हाँ हाँ और बच्चे तो परेशान थे? हाँ, परेशानी बहुत था हम लोग को। और ये 12 साल की उम्र में निकल गए हम लोग काम कर। और कुत्ता से मुंह जो है चटवा रहा है, जी ऐसा होता था। वैसा वाला नशेड़ी थे आप? जी। कितना दारू पीते थे? दारू तो मैं 500-600 रुपए का पी जाता था। कच्चा शराब में 1-1.5 लीटर कितना कमाते थे? घर इनका कैसा है? मात्र 3 कमरा है और घर में टोटल 8 सदस्य बचाया हैं। होता तो कम से कम 50 लाख रुपए बचाया हाँ, होता। 50 लाख। 50 लाख रुपए बचाया होता, लेकिन मैं आज हमारे साथ फ्रेम में एक परिवार है, परिवार के मुखिया ये हैं और इनकी कहानी ऐसी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाइएगा और आपको लगेगा कि सच में क्या ऐसा हो सकता है। साथ में इस परिवार की जो है मुखिया की ये पत्नी है, 3 बच्चे यहाँ हैं और 3 बच्चे बाहर हैं जो दूसरे राज्य में जाके कमाते हैं। अब ये 6 बच्चे और 2 पति पत्नी है और इनका घर है और घर में जो है एक बार दिखा दीजिए पीछे, ये घर है और मात्र 3 कमरा इस घर में है। और अब आ जाते हैं इनके कहानी पे। नाम क्या हुआ? बुद्धन सा बुद्धन साव। और बुद्धन साव के गले में अभी आप माला देख रहे हैं, शॉल देख रहे हैं और इनको अभी सम्मानित किया गया है और सम्मानित भी किया गया है राजधानी पटना से सिवान आके। जी। और क्या करते थे आप? ऐसा क्या कर दिए कि आपको सम्मान दिया आया जाए? हूँ, मेरा दारू और ताड़ी हर नशा मुक्त हो गया हूँ मैं। इस दवा के कारण इसलिए लोग मेरे को सम्मान दे रहे हैं कि मैं नशा मुक्त हो गया हूँ, नशा छोड़ दिया हूँ। अब ये जो शख्स आपके फ्रेम में दिख रहे हैं वो 1 नंबर के नशेरी थे। वैसा वाला नशेरी जो कहीं दारू पी के नाली में जाके गिरा हुआ है, वैसा वाला नशेरी जो कहीं जाके कुत्ता से मुंह जो है चटवा रहा है। जी ऐसा होता था। वैसा वाला नशेरी थे आप? जी। कितना दारू पीते थे? दारू तो मैं 500-600 रुपए का पी जाता था। कच्चा शराब में 1-1.5 लीटर कितना कमाते थे जी कि 500 का दारू? वो जितना कमाता था उतना पी जाता था। 500-600। हाँ, पी जाते थे। जितना कमाते थे सब पी जाते हाँ, थे? उतना पी जाते, तभी तो मेरा घर का स्थिति ऐसा खराब हुआ कई है। साल से पी रहे हैं? मैं तो 93 से पी रहा हूँ, 1993 1993 से पी रहे हैं? जी। यानी लगभग में 20 साल से ऊपर 30 साल हो गया। 30 साल हो गया? जी, 30 साल हो और गया। उतना दिन से दारू लगातार पी रहे हैं? लगातार पी रहे थे। सच बता रहे हैं? जी खूब पीते थे? हाँ, अजीज हो गए थे आप? हाँ हाँ और बच्चे तो परेशान थे? हाँ, परेशानी बहुत था हम लोग को। और 12 ये साल की उम्र में निकल गए हम लोग काम कर। और इतना नाटक नौटंकी करते थे नशा में कि इनके बच्चे इनसे उब के दूसरे राज्य में चले गए कमाने। सही है? हाँ, सब बच्चे मेरे बाहर भाग गए। 3-4 बच्चे बाहर चले गए कमाने के लिए, कम उम्र में ही। मेरे पीने के कारण ही वो भागे हैं यहाँ से। पीने के कारण नहीं? पढ़ा लिखा ना कोई पढ़ा लिखा नहीं? और कमाते थे 600-700। और देखिए घर इनका कैसा है, मात्र 3 कमरा है और घर में टोटल 8 सदस्य हैं। गरीबी का कारण भी आपको लगता है कि शराब ही था? हाँ, गरीबी का कारण मेरा शराब था। शराब था। और अब आपको हम बताते हैं कि इनका जीवन जो है वो परिवर्तित कैसे हुआ। आखिर इतना बड़ा नशेरी जो है वो अचानक नशा छोड़ कैसे सकता है, हम आपको बताते हैं। हमारे एक मित्र हैं विशाल राय, हाल फिलहाल में इनका वीडियो आपको सोशल मीडिया पे दिखा होगा। ये भी बेहर बड़का वाला पियांक थे, नशेरी इनको कह लीजिए। और इन्होंने अपने जीवन से नशा को साइड किया और अपने जीवन में आगे बढ़े और आज एक ऐसा व्यक्तित्व लेके खड़े हैं कि लोग इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपको देख के लोग जो है नशा छोड़ रहा है? बस हम ये किए कि अपने कहानी को, जो कहानी मेरा था, जो हम नशा करके बर्बाद हुआ था, तो नशे से बर्बाद कहानी को हम दुनिया को बताए थे और उसी कहानी को ये देखे और उस कहानी को देखने के बाद से इनको प्रेरणा मिला तो ये दवा मंगाए और दवा मंगा के प्रयास करने लगे नशा छोड़ने का और आज ये नशा मुक्त हो गया। देखिए ना कितना खुश है ये परिवार नशा छोड़ने के कारण, कितना खुशी है। अब आ जाते हैं वो दवा पे, जिस दवा की वजह से इन्होंने नशा छोड़ा है और जिस दवा की वजह से आज हम यहाँ सिवान में आके ये वीडियो बना रहे हैं। लतनाशक नाम का ये दवा है और विशाल भाई अपने वीडियो में इस दवा का जिक्र करते थे। इनके बेटा जो इनसे उब के जाके दूसरे राज्य में कमा रहा था, उसको लगता है कि ये लड़का अगर जो है इस दवा से नशा छोड़ चुका है तो हम अपने पिताजी के लिए भी ये दवा मंगाते हैं। और दूसरे राज्य में बैठ के आपका बेटा जो है दवा घर पे भेज दिया और ये आपके घर पे अचानक दवा आया। तो आप जो है इस दवा को खाएं। जी, दवा को कितना दिन खाएं? 2 महीना, 1.5-2 महीना हो गया दवा को खाते हुए। हाँ। कब आपको लगा कि मतलब कितना दिन बाद, दवा खाने के कितना दिन बाद कि अब हम दारू नहीं पिएंगे? 4-5 रोज के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को दारू बिल्कुल छूने का दिल कोई नहीं भी कर नशा रहा। नहीं करना है? कोई नशा नहीं छू रहे थे हम, छूबे नहीं करेंगे। होली सब बीत गया, मैं जबकि बिना पिए हुए नहीं रहता था। आप इतना बेहर पियांक है, होली में नहीं दारू पिए? होली में बिल्कुल ताके नहीं उधर, मैं अपने दरवाजे पे थे, खा पी कर अपने बैठे थे, खाना वाना खाकर। मैं दारू तो की तरफ हाथ भी नहीं लगाया। सच बता रही, होली में नहीं पिए थे? नहीं, होली में नहीं पिए थे? होली में हम नहीं थे घर पे। अच्छा, तो नहीं पिए थे? नहीं पिए थे। नहीं पिए थे। अच्छा, तो आप लोग कैसे परेशान होते थे? आके क्या करते थे? घर में टांडो मचाते होंगे? हाँ, पीने के बाद झगड़ा करते थे, मारते थे, हाँ। अस्थिर नहीं रहने देते थे। हाँ। हम लोग का बात नहीं सुनते थे, बोलते थे कि शांत सो जाइए, पिए है तो भी नहीं सोते थे। शांत सोते भी नहीं थे? गांव घर से भी लड़ाई झगड़ा कर जी लेते जी होंगे? जी, घरों से अपना बाल बच्चा एकदम परिवार- अजीज हो गए होंगे आप। जी।
अब देखिए, ये कहानी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नशा एक ऐसा जो है बीमारी कह लीजिए इसको, कि जिससे हर गांव में कम से कम 50% लोग जो है वो देखिए हमारे देश के लिए राकेश भाई नशा अभिशाप बन गया है। इसलिए अभिशाप बन गया है कि आज के जो युवा जिनको अपने आप को और काबिल और मजबूत बनाना चाहिए वो उस उम्र में नशा करने लग रहे हैं। क्योंकि आज बहुत ज्यादा बच्चे मेडिकल नशा, सुलेशन, इन सब नशा से ग्रसित हैं और उसके चंगुल में ऐसा फंस गए हैं कि वो वहां से निकल नहीं पा रहे। करोड़ों लोग इस देश में हर दिन प्रयास करते हैं नशा छोड़ने का, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। आप अपने घर में बेटी होती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी का अवतार हुआ है, लक्ष्मी है। माँ को हम लोग देवी कहते हैं, महिलाओं को देवी कहते हैं, और वो महिलाएं हमारे समाज में, हमारे घर में प्रताड़ित होती हैं। क्यों भाई? तो नशा के वजह से। तो जिस देश में, जिस घर में महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, वो घर कैसे विकास करेगा? आप ही बताइए। लेकिन एक सवाल जो है प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो वीडियो भी देखने वाले लोगों के जहन में होगा कि आखिर एक दवा से कैसे नशा वाला बीमारी ठीक हो जाएगा। सिर्फ दवा से नशा नहीं छोड़ा जा सकता है। हम पहले भी बता रहे थे कि सिर्फ दवा नशा मुक्त होने के लिए काफी नहीं है। इच्छा शक्ति होना चाहिए और आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जब आप आत्मविश्वास आपको नहीं होगा ना आपके जीवन में, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। नशा आज ये छोड़े हैं, देखिए आज हम लोग इनको सम्मानित किए हैं। क्यों? क्योंकि ये नशा छोड़ दिए। मजदूर थे, करोड़ों रुपया अपने जीवन में कमाए होंगे, बर्बाद कर दिए, इनके घर परिवार सब बर्बाद हुए। आज नशा छोड़ दिए तो सम्मानित हम लोग कर रहे हैं। तो इनके कहानी को लोग जाने, लोग देखे और प्रेरणा ले और ये छोड़ दे। सिर्फ दवा से छूटा कि इच्छा शक्ति भी था आपके अंदर? नहीं, हमारे तो दोनों था, दवा भी था और इच्छा शक्ति तब जाके नशा छूटा। वीडियो का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये आता है कि अगर आप कितना भी बड़ा शराबी नशेड़ी हैं, अगर 1% भी आपके अंदर ये है विचार कि हम नशा को छोड़ दें, तब आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए है और ये दवा भी आपके लिए है। ये दवा आप मंगा सकते हैं। कहाँ मिला था आपको ये दवा? राकेश भाई, हमको भी ऐसे ही मिला था। बस मिल गया था, मेरा किस्मत था कि मिल गया था। इनको भी मिला। राकेश भाई, आपके ये वीडियो देखने के बाद ना उम्मीद है कि दर्जनों लोग नशा मुक्त होंगे, नशा छोड़ने का प्रयास करेंगे, और हमको पता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इसका शुरुआत हो गया है। क्योंकि देश में पहली बार आज किसी मजदूर का नशा छोड़ने की वजह से सम्मान बढ़ा है। सम्मानित हम लोग किए हैं, आप भी किए, हम भी किए। आप भी फूल पहनाए ना जी। क्यों फूल पहनाए? ये नशा छोड़ दिए हैं इसलिए आप भी इनको फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किए। तो ये बदलाव है बहुत बड़ा। बाकी जो है शराब बंद वाले बिहार में हम हैं, तो कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि शराब तो मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए जो है एक नशेड़ी से अच्छा और कौन उदाहरण हो सकता है? पूछे कितना लोग मरा है इनके आसपास? नहीं, यहाँ तो हमारे पंचायत के बगल में 12 तो आदमी मर गया कच्चा शराब पीने से। मिलता है नॉर्मली हर हाँ, जब मिलता है तो पूरे बिहार में मिलता है। एक ही जिला में नहीं मिलता, हर जिला में मिलता है। ये दवा है। एक बार क्लोज होके आप दिखा दीजिए कैमरा को नजदीक करके कि ये लतनाशक नाम का दवा है। और इस दवा का सिंबल ये देखिए, जो है दोनों हाथ जो है जंजीर में बंधा हुआ, उसको तोड़ते हुए जो है एक सिंबल है कि आप अपने नशे का जो जंजीर है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे। अपने महिलाओं को, अपने घर की बेटी बहनों को हम लोग सुरक्षित महसूस कराएंगे कि भाई आप सुरक्षित हैं इस देश में, इस समाज में, इस घर में। और बाकी नशा से हानि क्या है वो सबको पता है। देखिए 6-8 परिवार हैं और एक 3 कमरे का घर टूटा फूटा है। और ये इसकी वजह बस ये है कि ये शराब पीते थे। 30 साल से शराब में अपने लगभग आधी जिंदगी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसके बाद इनके अंदर एक इच्छा शक्ति जगी। इनके बेटा के द्वारा एक दवा भेजा गया। अगर ये दवा नहीं खाते तो नशा नहीं छूटता। इनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी। हाँ, मेरे पास आपको भी अफसोस था कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए? हम अभी बहुत अफसोस था मेरे को कि मैं बचाया होता तो कम से कम 50 लाख रुपए बचाया होता। 50 लाख रुपए बचाया होता, लेकिन मैं आज 50 लाख रुपए पीकर बर्बाद कर दिया। 50 लाख रुपए का पी के खराब कर दिया, खराब कर दिए हैं। मैं अच्छा वाला कपड़ा का बिजनेस करता था। दिन में डेली 300, 500, 600, 700 कमाता था और बेच के आता था तो पी जाता था। कितना पीते थे? 500-600 रुपए का डेली पी जाना था। 500-600 का कमाते थे, 500-600 का पी जाते थे। तभी तो हमारे घर का स्थिति बुरा हुआ था ना। देखिए कितना दयनीय स्थिति था इनका, और आज ये दवा मिला और अपने जीवन को इन्होंने सुधार लिया है। इनका परिवार अब बहुत खुश है जी, बहुत खुश बनी सर। खुश है? हाँ, परिवार सब है। चलिए, तो अगर आप के घर में कोई नशा करते हैं या आपके आसपास में कोई नशेड़ी है और उनके अंदर 1% भी इच्छा शक्ति है कि नशा छोड़ना है, तो ये दवा मंगा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। और अंत में एक अपील होगा कि इस वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, इस पे कमेंट करिए या ना करिए, लेकिन इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोगों के अंदर एक होप जगे, एक प्रयास हो और नशा से उन्हें छुटकारा पाने में एक छोटी सी मदद हो पाए। बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।